तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। क्षीर सागर में जहां अनंत जलराशि शांत थी, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। अचानक एक तीव्र परंतु मूक पुकार ने उनके ध्यान को भंग कर दिया। ये पुकार पृथ्वी से नहीं अपितु काल के परे एक आयाम से आ रही थी। वह आयाम जहां भूत, वर्तमान और भविष्य मिलते हैं। ये पुकार थी स्वयं समय कालदेव की। कालदेव ने स्वयं को एक बूढ़े तपस्वी के रूप में विष्णु के सम्मुख प्रकट किया। उनके चेहरे पर अनगिनत युगों की थकावट थी और उनकी आंखें मंद पड़ चुकी थी। बड़ी कालदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत पालक, मैं आपका ही एक स्वरूप हूँ जो सृष्टि को संतुलन में रखता हूँ, पर आज मैं स्वयं संतुलन खो रहा हूँ। पृथ्वी पर एक नया युग आने वाला है। इस युग में मनुष्य इतनी गति से जिएगा कि वह मेरे मूल उद्देश्य को भूल जाएगा। वह इतना व्यस्त हो जाएगा कि न तो वह बीता हुआ कल याद रखेगा और न ही आने वाले कल की चिंता करेगा। वह बस आज को नष्ट करता चला जाएगा। मेरा प्रवाह खंडित हो रहा है और सृष्टि में असंतोष नामक एक नई आसुरी शक्ति जन्म ले रही है। विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी नाभि से निकली हुई कमल नाल को देखा और कहा, कालदेव, तुम्हारा भय उचित है। असंतोष वह बीज है जो हर प्राणी के भीतर पल रहा है और यही तुम्हारे प्रवाह को धीमा कर रहा है। यह मनुष्य को वर्तमान में ठहरने नहीं देता। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपने शंख पांचजन्य को उठाया। उन्होंने उसे बजाया नहीं, बल्कि शंख के अंदर एक सूक्ष्म चमकदार रेत का कण रखा जो किसी सामान्य कण से लाखों गुना छोटा था। कालदेव, विष्णु जी ने कहा, तुम जानते हो कि हर युग का अपना एक नियम होता है। मैं इस कण को पृथ्वी पर उस स्थान पर स्थापित करूंगा जहां सबसे अधिक गति है। ये कण असंतोष की शक्ति को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे स्मृति में बदल देगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने उस युग के एक घनी आबादी वाले अत्यंत व्यस्त नगर के केंद्र में एक प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में उस सूक्ष्म कण को स्थापित कर दिया। जैसे ही वह कण पीपल की जड़ में समाया, वृक्ष के हर पत्ते से एक दिव्य कंपन निकलकर नगर में फैल गया। ये कंपन किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन इसने हर व्यस्त प्राणी के मन को छुआ। अब नगर में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ एक विचित्र घटना होने लगी। जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक भागदौड़ या असंतोष में होता, उसे क्षण भर के लिए एक तीव्र विस्मृति का अनुभव होता। वह भूल जाता कि वह कहाँ जा रहा था और क्या करने वाला था। यह विस्मृति बस एक सेकंड की होती, पर काफी थी। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो लाभ के लिए अनुचित कार्य करने जा रहा था, पल भर के लिए भूल गया कि उसका उद्देश्य क्या था। एक दूसरा व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति छोटी ही क्रोधित था, एक पल के लिए भूल गया कि वह क्यों क्रोधित था। हर बार जब वे भूलते तो वे रुक जाते, और जब वे रुकते तो अनायास ही उनकी दृष्टि उस प्राचीन पीपल के वृक्ष की ओर जाती। उन्हें कोई दिव्य ज्ञान नहीं होता था, लेकिन उस क्षणिक ठहराव में वे अनजाने में कालदेव के प्रवाह से जुड़ जाते थे। उस छोटे से ठहराव में मनुष्य का मन केवल इतना सोचता था, क्या यह इतना जरूरी था? कुछ ही समय में उस नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोगों की गति धीमी नहीं हुई, लेकिन उनके असंतोष की गति धीमी हो गई। वे अब भी भाग दौड़ रहे थे, लेकिन रुक रुक कर। वे अब भी महत्वाकांक्षी थे, लेकिन हर क्षण एक ठहराव उन्हें याद दिलाता था कि जीवन का उद्देश्य केवल भागना नहीं है, बल्कि वर्तमान के छोटे छोटे क्षणों को जीना है। कालदेव ने वापस विष्णु जी के पास आकर धन्यवाद किया। हे प्रभु, आपने असंतोष को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे सचेत ठहराव में बदल दिया। मनुष्य अब भी मेरे प्रवाह में है, लेकिन अब वह अंधा होकर नहीं दौड़ रहा, बल्कि रुक रुक कर स्मरण कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, कालदेव, यही मेरी माया है। मैं विनाश नहीं करता, मैं केवल परिवर्तन करता हूँ। वह पीपल का कण मनुष्य को हमेशा ये याद दिलाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी गति तब नहीं होती जब हम सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि तब होती है जब हम क्षण भर के लिए ठहरकर अपने भीतर के सत्य को देखते हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य को एक सूक्ष्म विराम के माध्यम से असंतोष पर विजय पाने और काल के साथ सामंजस्य स्थापित करने का रहस्य सिखाया। उस नगर में जहां भगवान विष्णु द्वारा स्थापित रेत का सूक्ष्म कण पीपल की जड़ में समा गया था, अब जीवन की एक नई लय स्थापित हो गई थी। लोग काम कर रहे
थे व्यापार कर रहे थे, पर हर थोड़े समय पर उन्हें एक क्षणिक विस्मृति घेर लेती और वे रुककर पीपल के वृक्ष को देखते। इस रुकने की आदत ने एक अप्रत्याशित परिणाम दिया। एक दिन उस नगर में एक भयंकर सूखा पड़ा। जल के सभी स्रोत सूख गए और लोगों के मन में फिर से बेचैनी और असंतोष का भयानक सर्प फुफकारने लगा। वे सोचने लगे, हमने ठहरना सीख लिया, हमने धीमा होना सीख लिया, पर प्रकृति ने हमें दंडित क्यों किया। वे शिकायत करने और एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। क्षणिक ठहराव की आदत अब उनकी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि हर ठहराव उन्हें केवल अपनी प्यास और कष्ट का स्मरण करा रहा था। अब विस्मृति नहीं, बल्कि पीड़ा उनके मन पर हाव बढ़ी थी। कालदेव पुनः चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्रभु, उन्होंने कहा, सूखे ने मनुष्य के धैर्य को तोड़ दिया है। उनका सचेत ठहराव अब आंतरिक विद्रोह में बदल रहा है। वे अब क्षण भर के लिए रुकते हैं और फिर सोचते हैं कि वे इस कष्ट के लायक नहीं हैं। असंतोष की आग फिर भड़क उठी है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कालदेव की ओर देखा। कालदेव, मैंने उन्हें भाग दौड़ पर नियंत्रण सिखाया, पर मैंने उन्हें यह नहीं सिखाया कि कष्ट के समय में स्थिरता कैसे रखी जाती है। अब उन्हें एक और सबक की आवश्यकता है, जो उन्हें सहयोग और साझा प्रयास का मूल्य सिखाएगा। विष्णु जी ने इस बार अपने चक्र सुदर्शन चक्र को उठाया, परंतु उन्होंने उसका उपयोग किसी को नष्ट करने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने चक्र की चमकीली धार पर अपनी तर्जनी रखी और उससे एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु जितनी ऊर्जा निकाली। यह ऊर्जा इतनी कोमल थी कि यह केवल इच्छाशक्ति को प्रभावित कर सकती थी। विष्णु जी ने उस ऊर्जा को पीपल के वृक्ष की ओर निर्देशित किया। पीपल का वृक्ष, जिसने पहले व्यक्तिगत ठहराव सिखाया था, अब एक नई ऊर्जा से भर गया। अब नगर में ये होने लगा, जब भी कोई व्यक्ति सूख चुके कुएं या प्यास से बेहाल अपने पड़ोसियों को देखता, तो उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचते ही उसके मन में तुरंत यह विचार आता कि अकेले रोने के बजाय साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। अब उनका क्षणिक ठहराव शिकायत में नहीं, बल्कि सामूहिक विचार में बदल गया। एक वृद्ध किसान ने सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर उस पुरानी दूर की नदी की ओर एक नई नहर खोदें, तो शायद हम जल ला सकते हैं। व्यापारी, जिसने पहले केवल अपने लाभ के लिए भागना सीखा था, ने तुरंत आवश्यक उपकरण और संसाधन जुटाने की पेशकश की। जो लोग शारीरिक रूप से दुर्बल थे, उन्होंने भोजन बनाना और बच्चों की देखभाल करना शुरू कर दिया, ताकि मजबूत लोग नहर खोदने जा सकें। नगर के हर प्राणी ने, बिना ये जाने कि उन्हें यह विचार कहां से आया, एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। वे सूखे की पीड़ा में भी एक दूसरे से जुड़े रहे और उस कठिन परिश्रम ने उन्हें संतुष्टि दी जो उन्हें धन दौलत से कभी नहीं मिली थी। जब महीनों के अथक प्रयास के बाद नदी का पहला शीतल जल उनकी नई नहर से नगर में पहुंचा, तो लोगों की आंखों में आंसू थे। वे केवल पानी देखकर नहीं रो रहे थे, बल्कि आपसी सहयोग की शक्ति को देखकर रो रहे थे। भगवान विष्णु ने कालदेव से कहा, कालदेव, मनुष्य को मैंने सिखाया कि अकेला रहकर कैसे रुका जाता है, और अब मैंने उन्हें सिखाया कि सबके साथ मिलकर कैसे चला जाता है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। असंतोष तब मरता है जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह ब्रह्मांड में अकेला नहीं है और हर संकट साझा प्रयास का अवसर होता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य को व्यक्तिगत सचेत ठहराव से आगे बढ़कर सामुदायिक सद्भाव की ओर बढ़ना सिखाया, ये स्थापित करते हुए कि जीवन का प्रवाह केवल गति में नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने की इच्छा शक्ति में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।